Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will do lesson 4. In last video we have done acid, bases and alkalis. Now we will do indicator. Indicator means the substance which helpful to identify the medium is acidic or basic. अगर हमारे पास कोई मीडियम है, हमने उसे फाइंड करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हमें किससे पता चलेगा? इंडिकेटर से. In last video we will identify acid and base by taste. Acid are sour in taste and bases are bitter in taste. But sometimes without taste we can identify the acid and base with the help of indicator. Indicator is a substance which show different color in acidic and basic medium. तो हम कलर, उसके कलर से हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेसिक है. इंडिकेटर हम क्या लेंगे यहाँ पे? लिटमस. इंडिकेटर ओफन इज लिटमस. लिटमस कहाँ से मिलता है? लीचन से मिलता है ये, और ये पर्पल कलर में होता है. लिटमस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लिटमस कैन बी यूज एज इंडिकेटर इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. इन प्रैक्टिस इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ पेपर स्ट्रिप. हम पेपर की ना स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं और लिटमस के सोल्यूशन में उसको डिप कर लेते हैं, जिससे कि लिटमस उसके लिटमस की जो लेयर है उस पर चढ़ जाती है. एंड अलो टू ड्राई, फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं, तो वो लिटमस पेपर बन जाता है. यानी कि पेपर स्टिक से लिटमस पेपर बनता है लिटमस सोल्यूशन में डिप करने से. Let us now perform two activity. Now we will do two activity. We will know lemon juice. It is organic acid. We take some lemon juice and we will put, and now we will dip the blue litmus paper in the lemon juice. The color of litmus paper change to red due to presence of an acid in the lemon juice. हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, वो रेड कलर में चेंज हो गया. इट मीन्स लेमन जूस इज एसिड. नेक्स्ट एक्टिविटी, वी विल टेक सोप सोल्यूशन. सोप सोल्यूशन लेंगे. पेट्रा डिश में, पेट्रा डिश एक बाउल होती है कांच की. dip red litmus paper. In first activity blue litmus, now we will take red litmus. रेड लिटमस पेपर उसमें डिप करेंगे, उसका कलर ब्लू हो जाएगा. इट मीन्स इन पेट्रा डिश देयर इज द बेसिस. दिस हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस इन द सोप सोल्यूशन. नाउ वी विल नो from activity 1 and 2, we can say that in acid blue litmus change into red, but in base red litmus change into blue. litmus अगर red हो जाए तो वो base है. litmus अगर blue litmus अगर red हो जाए, blue से red हो जाए तो acid है, और blue से red हो जाए तो वो base है. now turmeric कैन आल्सो एक्ट एज इन. टर्मरिक, हल्दी जो हमारे घरों में होती है, वो भी इंडिकेटर का काम करती है. इट टर्न रेड इन बेसिक एंड रिमेन येलो इन एसिडिक. स्पॉज हमारे पास, हमारे कपड़े पे हल्दी लग जाती है, उस पर अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है. तो इट मीन्स जो हमने साबुन लगाया वो बेस है. लेकिन उसके ऊपर अगर हम नींबू का रस डालेंगे तो वो येलो की येलो ही रहेगी.
ठीक है। तो टर्मरिक टर्न इनटू रेड इन बेस एंड रिमेन येलो इन एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, जूस ऑफ चाइना रोज। ये फ्लावर है चाइना रोज, अगर उसके जूस को भी हम इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक एंड चाइना रोज। इसको जब इसके जूस को, चाइना रोज के जूस को जब हम एसिड में मिक्स करते हैं तो वो डार्क पिंक हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। लेकिन जब बेस में ऐड करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिड में डार्क पिंक, मजेंटा बोलते हैं जिसे, और बेस में ग्रीन। तो ऐसे हम एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं चाइना रोज की हेल्प से। अनदर कॉमन इंडिकेटर phenolphthalein, it is colorless, is in an acidic medium and turn pink in basic medium। तो phenolphthalein ये भी इंडिकेटर है। बेस में अगर इसको मिक्स करें तो कलर पिंक हो जाएगा, और एसिड में ये कलरलेस रहेगा। Now next, neutralization. We have done in last chapter also neutralization reaction. A reaction between acid and base is known as neutralization reaction. What will form in neutralization reaction? In neutralization reaction, water and salt are formed. एसिड और बेस को मिलाने से क्या बन रहा है? वाटर एंड साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि एसिड और बेस का इफेक्ट खत्म, आपस में कैंसिल हो जाता है और क्या बन जाता है? सोल्ट एंड वाटर। तो यहाँ हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट्स डू एक्टिविटी। We will take some hydrochloric acid and now we will put 2 drops of litmus solution। यहाँ लिटमस पेपर नहीं ले रहे, लिटमस सोल्यूशन ले रहे हैं, ब्लू लिटमस सोल्यूशन ले रहे हैं, तो ये रेड हो जाएगा। वी हैव डन इन एक्टिविटी 1 आल्सो। इन एसिड कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। In another flask we will take sodium hydroxide. In sodium hydroxide we will put 2 drops of red litmus paper. It change into blue. It means in one flask there is acid and in one flask there is base. Do you know hydrochloric acid present in स्मॉल क्वांटिटी इन अवर स्टमक? हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वी हैव डन इन लेसन सेकंड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन एक्सेस, देन देयर विल बी प्रॉब्लम इन अवर स्टमक। अनईजीनेस, रोशिया मीन्स हमें ऐसे चक्कर से आएंगे, एंड पेन भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, उससे बोलते हैं एंटासिड। हमारे पेट में अगर ज़्यादा एसिड बन जाए तो हमें मेडिसिन लेते हैं एंटासिड। वो एंटासिड क्या होता है? वो बेस ही होता है। वो एसिड से रिएक्ट करके वो बेस क्या बना देगा? वो हमारे एंटासिड क्या करते हैं? हमारे एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, एंटी एसिड कैंसल द इफेक्ट ऑफ एसिड। दिस कंटेन ए मिल्ड बेस। दिस एंटासिड कंटेन ए मिल्ड बेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड होता है।
Now we have given three example of neutralization reaction. First, NaOH plus HCl. NaOH sodium hydroxide. Na sodium, OH hydroxide. HCl hydrochloric acid. HCl hydrochloric acid. Hydrochloric acid. One is base and one is acid. Sodium hydroxide and hydrochloric acid. NaOH sodium hydroxide का फॉर्मूला, NaOH hydrochloric acid का फॉर्मूला HCl. There is reaction between acid and base. After reaction there will form water and salt. In neutralization reaction there will form water and salt. There will form salt NaCl, sodium chloride, and water H2O. Due to hydrochloric acid, which salt is produced? Chloride. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम यूज़ करेंगे तो कैसा साल्ट प्रोड्यूस होएगा? क्लोराइड. और सल्फ्यूरिक एसिड से कैसा साल्ट प्रोड्यूस होएगा? सल्फेट. और नाइट्रिक एसिड से कैसा साल्ट प्रोड्यूस होएगा? नाइट्रेट. फर्स्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल फॉर्म? salt and water NaCl plus H2O. This is the first reaction. Second reaction, potassium hydroxide KOH, sulfuric acid H2SO4. After reaction, potassium sulfate plus water. water सभी में बनेगा. potassium sulfate K2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 है. पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला भी देखो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता हुआ है. हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया? पोटाशियम में, K2SO4. नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सी केयरफुली, Mg ब्रैकेट में OH है, फिर 2 लगाया हुआ है, प्लस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3. ये 2 जो आगे लगा है ये बैलेंस करने के लिए लगा है. MgNO3 ब्रैकेट में 2 प्लस H2O. अब मैं आपको बैलेंस करना बता रही हूँ. देखो फर्स्ट रिएक्शन है NaOH प्लस HCl. आफ्टर रिएक्शन NaCl H2O. देखो ये अपने आप ही बैलेंस है फर्स्ट रिएक्शन. लेफ्ट हैंड साइड में Na1 है तो राइट हैंड साइड में भी Na1 है. लेफ्ट हैंड साइड में O1 है तो राइट हैंड साइड में भी O1 है. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है. एक तो NaOH के साथ H है, दूसरा HCl. 2 हाइड्रोजन है तो वाटर में भी 2 हाइड्रोजन है. Cl लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही है तो राइट में भी है. इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अपने आप ही बैलेंस है. बट इन सेकेंड रिएक्शन देखो वाटर के साथ भी 2 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे भी 2 लगाया हुआ है. आगे फॉर्मूला के आगे 2 लगाया है. क्यों लगाया है? बैलेंस करने के लिए. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में KOH एक ही हाइड्रोजन था, इधर H2SO4 2 हाइड्रोजन H2SO4 में है. KOH में एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गए. बट इधर राइट हैंड साइड में H2O 2 हाइड्रोजन थे. लेफ्ट में 3 थे और राइट में 2 थे. तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या किया? KOH के आगे भी 2 लगा दिया, H2O के आगे भी 2 लगा दिया. बैलेंस वैसे हमने पीछे किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. इसमें सिर्फ आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ध्यान देना है. एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है. रिएक्शन के बाद क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट एंड वाटर. बैलेंस तो हमने पीछे किया था, वैसे ही रिपीट कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट नेमिंग ऑफ साल्ट. सल्फ्यूरिक एसिड से हमने अभी लास्ट पेज पे किया. सल्फ्यूरिक एसिड से कैसा साल्ट बनता है? सल्फेट.
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसा साल्ट बनता है? क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड से कैसा साल्ट बनता है? नाइट्रेट। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, SO4 की जगह SO3 बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड में। इसमें कैसा साल्ट बनता है? सल्फाइड। फर्स्ट थ्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कार्बोनिक एसिड H2CO3 से कौन सा साल्ट बनेगा? कार्बोनेट। और एसिटिक एसिड अगर हम लेते हैं तो कैसा साल्ट बनता है? एसीटेट। तो देखो CaSO4 ये साल्ट है, ये किससे बना है? CaSO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। कैल्शियम सल्फेट है ना ये कैल्शियम सल्फेट है। तो सल्फेट साल्ट किससे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये किससे बना? ये किससे बना? NaNO3 नाइट्रिक एसिड से, क्योंकि इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। अब Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये देखो सभी सोडियम वाले ही हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA। एसीटेट, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने ऊपर किया था CH3COOH। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट आर फॉर्म थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साल्ट कैसे बनते हैं? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सेकंड, मोस्टली साल्ट सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। थर्ड, साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। अगर साल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर साल्ट को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए, उसका सोल्यूशन बना दिया जाए, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है ये। टेक ए बीकर में पानी लेना है, उसमें कुछ साल्ट डिज़ोल्व कर देना, सोडियम क्लोराइड। फिर उसमें 2 ग्रेफाइट की रोड लगाई हुई है 2 टर्मिनल के साथ। फिर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसको वायर से जोड़ा गया बल्ब को। तो वो बल्ब क्या है? ग्लो करेगा, जल पड़ेगा, बल्ब अपने आप जलने लग जाएगा। इट मीन्स साल्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। This show that solution of sodium chloride can produce electricity.